हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर एक 50 उत्तर प्रदेश स्पेशल के संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हमारे मेले और लोकगीत, संग्रहालय, शासन व्यवस्था और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। बताइए, ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है। ये पिछले वीडियो में अभ्यास प्रश्न में था, और ये प्रश्न इसका हो जाएगा उत्तर, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा ए। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा निम्नलिखित में से क्या है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा परंपरता में निम्नलिखित में से क्या। परंपरा में जो पूरन भगत है, ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। पूरन भगत है तो ये क्या है। लोकगीत है, लोक नृत्य है, या नृत्य वाटिका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पूरन भगत ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ये विकल्प सही हो जाएगा। बिरहा, रसिया, आला आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश की है, सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो रानी महल संग्रहालय ये झांसी में स्थित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था। 1860 में कर दिया गया था, तो ये थे इलाहाबाद और लखनऊ, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, सातवां, कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। कुषाण काल की जो कला है उसका संग्रहालय कौन से संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। आठवां, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारत कला भवन जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और ये कहाँ स्थित है। ये वाराणसी में स्थित है, डी विकल्प सही हो जाएगा। नौवां है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। दुर्लभ वस्तुओं का, तो ये हैं मोहरें, मृदा पात्र यानी मिट्टी के बर्तन, और सिक्के। इनका दुर्लभ जो हमारे मिली हुई हैं प्राचीन समय की हैं उनका संग्रह है, 9वां ये सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित है, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश का संग्रहालय है, लखनऊ संग्रहालय, ए विकल्प सही हो जाएगा। 12वां, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है। तो ये प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ, बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। बताइए उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्य की जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं इसका प्रयोग करने का अधिकार है मंत्रिमंडल को, ये विकल्प सही हो जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है, तो दूसरी का क्या नाम है। तो दूसरी जो है वो विधान परिषद है, बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य हैं। विधानसभा में पहले 404 हुआ करते थे, लेकिन जिसमें 403 निर्वाचित होते, तो एक राज्यपाल अपनी मति से अगर उसे लगता कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो मनोनीत कर सकता था। लेकिन ये 126वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में अगर सदस्य संख्या पूछी जा रही तो ये 403 है, डी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है। बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल। तो कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है, और विधानसभा का 5 वर्ष होता है। जैसे राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद का होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्य जो हैं उनका निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं है तब राज्यपाल निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो ये डी हो जाएगा, एक भी नहीं, क्योंकि अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभाग के माध्यम से समन्वय करना होता है। बताइए किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का कार्य क्या है। ये सब कार्य राज्य के नीति निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के माध्यम से समन्वय करना होता है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये जो उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति, सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये इलाहाबाद में स्थित है, बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है, ये विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की सिफारिश की थी? ये आगरा की सिफारिश की थी, लेकिन इसे स्थापित लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य हैं लोकसभा के। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो हैं डी विकल्प सही हो जाएगा, दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो हैं वो बिशंबर दयाल थे, ए विकल्प सही हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के की उप मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक भी हैं और केशव मौर्य भी हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका, डी विकल्प। 29 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? वर्तमान राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं और ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर। कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर, डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, प्रीतिंकर दिवाकर। 31वां है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है वर्तमान में, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? तो ये मई 1961 में हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में 1959 और आंध्र प्रदेश में हुआ था, इन दो राज्यों में, और यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में 1961 में यह अधिनियम लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। अगला हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? किस संस्था का गठन किया? ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया? ग्राम विकास परिषद, तहसीलदार, जिला परिषद। जो ग्राम विकास परिषद है, ग्राम पंचायत जो है, इसी का किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो इसमें ग्राम पंचायत हो जाएगा। जो ग्राम विकास परिषद जो था, अब ये ग्राम पंचायत हो गया, तो ये सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। जिला पंचायत का सदस्य बनने हेतु किसी प्रत्याशी को कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? जिला पंचायत का अगर सदस्य बनना चाहता है तो वो 21 वर्ष का न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, 3 कैटेगरी होती हैं। तो अगर नगर पालिका के लिए न्यूनतम संख्या जो है 1 लाख है, लेकिन अधिकतम 10 लाख तक, 10 लाख से कम तक नगर पालिका ही रहेगी। 10 लाख से ऊपर जब होगी तब वो नगर निगम घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कवाल शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? कवाल का मतलब है, के से मतलब है कानपुर, ए से मतलब इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, बी से वाराणसी, ए से हमारा हो जाएगा आगरा, एल से लखनऊ। तो इसमें मेरठ नहीं आ रहा, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। 38 है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी, डी विकल्प सही हो जाएगा। 39 है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पत्रिकाओं में कौन सी गलत है? कौन सी गलत है? तो ये विकास कार्य, ये नहीं है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, देश में सन 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई? और ये बहुत ही फेमस है। तो ये उत्तर प्रदेश के 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी, ए विकल्प सही हो जाएगा। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? तो 41 का हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है यह अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। 42 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था 1856 में, डी विकल्प सही हो जाएगा। 43 है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ये विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, बी विकल्प सही हो जाएगा। 44 है, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन सर्वाधिक बड़ा केंद्र, स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये कानपुर था, बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब के दत्तक पुत्र, जो नाना साहब थे उनके दत्तक पुत्र बाजीराव द्वितीय थे, बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? तो इनके पति थे राजा गंगाधर राव, सी विकल्प सही हो जाएगा।
1947 है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बरेली में जो नेतृत्व किया था उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये वाला विकल्प ही सही हो जाएगा, खान बहादुर खां। तो ये वाला विकल्प यही सही हो जाएगा। अगला है, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दबाया जा सका? किसी की सहायता ली थी अंग्रेजों ने, और वो कौन थे? गोरखा। ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना उन्होंने बनाई थी, उसके वो सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो ये अल्फ्रेड पार्क है, जिसका अब नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? किस शहर में कर दी गई थी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार? सन 1942 के ये हो जाएगा हमारा बलिया। ए विकल्प से हो जाएगा ए। तो ये हो गए हमारे 51 क्वेश्चन।